प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आसनसोल में स्टील प्लांट का उद्घाटन किया और इस मौके पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करे। मंदिर और मठ में पूजा अर्चना से अपने दिन की शुरुआत की पीएम मोदी ने। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद वो रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ पहुंचे। पीएम ने यहां स्वामी विवेकानंद के कमरे में कुछ देर के लिए ध्यान लगाया और परिसर के मंदिरों में दर्शन किए। पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे और आखिरी दिन मंदिर और मठ के दर्शन के बाद पीएम पहुंचे आसनसोल। यहां उन्होंने बर्नपुर में स्टील प्लांट का उद्घाटन किया और प्लांट के अंदर का जायजा भी लिया। पीएम ने जिस बर्नपुर स्टील प्लांट का उद्घाटन किया वो 16,000 करोड़ की लागत से नए सिरे से बना है। स्टील प्लांट के उद्घाटन समारोह में उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में पीएम ने केंद्र और राज्य में सहयोग की जरूरत पर बल दिया। मुझे विश्वास है कि टीम इंडिया की ताकत, केंद्र और राज्य की मिलकर के आगे बढ़ने की ताकत हमारी सारी सपनों को पूरा करने में काम आएगी। सपनों की टीम इंडिया का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि 1 साल के अंदर उन्होंने मजबूत नींव रखने का काम किया है। मजबूत नींव रख दी गई है 1 साल के भीतर और मजबूत नींव को देख करके दुनिया कहने लगी है कि विश्व की अर्थरचना में भारत तेज गति से अपनी जगह बना रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार के राज में बीजेपी के समर्थन से जमीन बिल पास कराए जाने के मुद्दे पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बीजेपी की गलती थी। यूपीए सरकार के दौरान बने जमीन कानून का समर्थन क्या बीजेपी की गलती थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसा ही मानते हैं और ये कहकर उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। हिंदी अखबार दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव को जरूरी बताते हुए कहा, यह कानून 120 साल बाद बदला गया था। इतने पुराने कानून पर विचार करने के लिए 120 घंटे भी लगाए गए थे क्या? नहीं लगाए गए थे। और उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी दोषी है ऐसा नहीं है, हम भी बीजेपी के तौर पर दोषी है क्योंकि हमने साथ दिया था। चुनाव सामने थे और सदन पूरा होना था, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय हो गया। उधर कांग्रेस ने जमीन कानून पर पीएम मोदी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने पीएम मोदी से मांग कर डाली कि बीजेपी के जिन नेताओं ने साल 2013 में जमीन कानून का समर्थन किया था उनसे कहें कि वो माफी मांगे। His own party leaders like Rajnath Singh and Sushma Swaraj, they have to reply. And all the leaders, including Arun Jaitley, Sushma Swaraj, every one of the BJP leaders, they supported this bill. Then they should apologize. Prime Minister cannot put the blame on the Congress. We still stand by this law. Any dilution of the land bill, we just will not permit. 2013 में जब यूपीए सरकार जमीन कानून लेकर आई थी तब राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष थे, सुषमा स्वराज लोकसभा में और अरुण जेटली राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। पीएम के इस बयान के बाद अब मोदी सरकार के इन तीनों मंत्रियों की भूमिका पर उठ रहे हैं सवाल। भूल देखिए, उस विषय पे और ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री का यही कहना था और प्रधानमंत्री जी ने अभी भी यही कहा है कि हम बहुत डिस्कशंस के बाद, एक्सपर्ट्स की राय के बाद, किसानों के राय के बाद, तमाम मुख्यमंत्रियों के राय के बाद इस बिल में जो संशोधन ला रहे हैं वो ला रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ बातें छूट गई थी भूमि अधिग्रहण बिल में, उसे संशोधित करना चाहिए था और आज वो संशोधन हुए हैं, किसानों के हित में हुए हैं, देश के ग्रोथ के हित में हुआ है। पीएम मोदी ने विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी नहीं मानना चाहिए। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हैं।